हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल काका क्लासेज में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मैं इस YouTube चैनल काका क्लासेज से फिजिक्स के वीडियो आपको देता हूं। दोस्तों, आपने अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर यानी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो जरूर देखें। और आज हम क्लास 12th के धारा विद्युत के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ओम के नियम का निगमन हम करेंगे। दोस्तों, इस ओम के नियम के निगमन से पहले हम और भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और दोस्तों, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप करते हुए देखें। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक ओम के नियम के निगमन की। डेरिवेशन फॉर ओम्स लॉ। क्लियर भाई? तो देखिए, लास्ट हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, यानी अनुगमन वेग की। बेटा हचिन, हमने किसकी बात की थी? अनुगमन वेग की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी। तो मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को याद करने के लिए एक फॉर्मूला बताया होगा। Vd इज इक्वल टू ई वी अपॉन एम इंटू एल। ये क्या है आपका टॉ। यहां ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, वी विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जबकि टॉ आपका क्या है? रिलेक्शन टाइम मींस अश्रांति काल। क्या है? श्रांति काल। यानी हमने क्या देखा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों और धनायनों के बीच क्रमागत दो टक्करों के बीच लगा समय अंतराल, द टाइम टेकन, द एवरेज टाइम टेकन between two successive collision between free electrons and positive ion is called reaction time. क्लियर भाई? और आप सभी को ये याद होगा, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक क्या बताई थी? ए वीरेंद्र मत लेटो। क्या है? ए वीरेंद्र मत लेटो। इसको बेटा हमने यहाँ इक्वेशन मान लिया है। क्या? फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया? इक्वेशन फर्स्ट। जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो टॉपिक था बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। चाहे बात करें हम यूपी बोर्ड की, चाहे बात करें हम सीबीएसई बोर्ड की, दोनों ही बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखिए, हमने बात की थी I इज इक्वल टू NEA VD। अब हम क्या करेंगे? यहां से इस VD की वैल्यू को पुट कर देंगे यहां। तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ VD फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू NEA और VD की यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? VD की यहाँ पे लिखेंगे AEV M इंटू L, और ये क्या है आपका? टॉ। देखिए, ओम के नियम को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। दो फॉर्म का मतलब क्या है? एक तो हम यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट इन विच स्पेशल कंडीशन। आपकी जो फिजिकल स्टेट है, यानी जो भौतिक अवस्थाएं हैं, क्या क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया। यानी यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, इनमें हम परिवर्तन ना करें तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। If the physical state of conductor remains constant, then potential difference across the conductor is directly proportional to the flowing current in any conductor. दूसरा हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? दूसरा हम लिख सकते हैं बेटा V अपॉन I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या? R मीन्स रेजिस्टेंस, R मतलब प्रतिरोध। तो इसको हम बोलेंगे कि साहब चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है। कैसा रहता है? नियत।
दोनों ही फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो देखिए भाई, अब हम क्या करेंगे, इस v को उठाकर इसके नीचे ले आएंगे i के। जब i के नीचे लेकर आएंगे, यहां ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, और इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा i अपॉन v इज इक्वल टू एन ई इंटू ई, क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर a इंटू टॉ अपॉन m इंटू एल। क्लियर है ना भाई। अब देखो, हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देते हैं, दोनों तरफ व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करने का मतलब यहां भी इसको पलट दें और यहां भी इसको क्या करना है, पलट दें। तो i अपॉन v का क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, v अपॉन i, और m ऊपर एन ई स्क्वायर इंटू टॉ। अब देखो यहां ये जो l है ये ऊपर l अपॉन a, इसको मैंने यहां क्या कर दिया है, l और a को अलग लिख दिया है। क्या लिख दिया है, अलग कर दिया है। ठीक, तो देखो भाई, अब यहां लिखेंगे इफ फिजिकल properties remains constant। क्या रहे ये, कांस्टेंट रहे। यानी यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहें, v अपॉन आई का मान बराबर होगा कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट वैल्यू बेटा किसके बराबर होती है, r के। यानी यहां हमारा इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, v अपॉन आई की जगह पे r। इसका मतलब यहां हमारा ओम का नियम प्रूफ होता है। यानी हम यहां लिख देंगे, देखिए आप यहां इक्वेशन ए माना और इसको इक्वेशन बी माना, तो यहां बाय इक्वेशन ए एंड बी, बाय इक्वेशन ए एंड बी आप क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू m एन ई स्क्वायर, इंटू टॉ l अपॉन a। देखिए भाई, अगर ओम के नियम को ड्राइव करना आता है, ओम के नियम का निगमन करने आता है, तो ओम का नियम का निगमन तो यहां तक हो गया आपका, v अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट r। ठीक, लेकिन दूसरी जो हम इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, उस चीज को ध्यान से देखें। यहां मैंने इसको इक्वेशन मान लिया, बेटा, क्या, सेकंड। देखिए, आर रेजिस्टेंस का हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, और वो क्या था, रो एल अपॉन ए। इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया, इसको इक्वेशन मान लिया हमने सेकंड। अब आप इसको इक्वेशन माना हमने क्या, थर्ड। अब आप सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हुए देखेंगे, तो ये क्या होगा भाई आपका, रो एल अपॉन ए एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉ ए इंटू एल अपॉन ए। एल अपॉन ए से आपका एल अपॉन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एल अपॉन ए से एल अपॉन ए क्या होगा आपका भाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहां आपका जो रिमेनिंग टर्म्स है, इट विल बी एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉ। This is the formula, this is the relation for electric resistivity, या we can say this is the relation for specific resistance in fundamental parameter of conductor। यानी चालक की जो मूल भौतिक राशियां हैं उनके पदों में। ठीक है भाई, तो रो इज इक्वल टू आपका क्या फॉर्मूला बना, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉ। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे ओम के नियम का सदिश रूप। कौन सा रूप, ओम के नियम का सदिश रूप, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखिए भाई, अब बात करेंगे हम ओम के नियम के सदिश रूप की, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।
देखिए भाई ओम का नेम क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, लेकिन हमारा R का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए इंटू आई। इस L को डिवाइड में भेज दें तो ये हो जाएगा V अपॉन एल इज इक्वल्स टू V अपॉन एल इज इक्वल्स टू रो इंटू आई अपॉन। देखिए भाई तो अब यहां आप क्या देखोगे, हमने पिछली वीडियोस में क्या देखा था कि कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ L और उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कितना होगा V अपॉन L। तो इस V अपॉन L की जगह पर हम क्या लिख देंगे E इज इक्वल टू V अपॉन L, जबकि I अपॉन A इक्वल रहेगा बेटा आपका करंट डेंसिटी के यानी धारा घनत्व के। तो V अपॉन L की जगह पर क्या लिख देंगे हम E, ठीक है, रो इंटू जे। ठीक, इस रो को हम क्या करेंगे यहाँ अपॉन में भेज दें, तो अपॉन में भेज देंगे तो ये हो जाएगा J इज इक्वल्स टू E अपॉन रो, E अपॉन रो। तो देखो भाई अब इस J इज इक्वल्स टू E, इसको मैंने कैसे लिख दिया भाई, 1 अपॉन रो करके लिख दिया, 1 अपॉन रो। अच्छा 1 अपॉन रो का मतलब क्या है कि रो पहले तो क्या है आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, या आप कह सकते हैं रेजिस्टिविटी। देखिए भाई द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी हम लिख सकते हैं हियर 1 अपॉन रो इज इक्वल्स टू सिग्मा, तो ये हो जाएगा J इज इक्वल्स टू E इंटू सिग्मा। अगर हमने इतना लिख दिया है तो अब इनके ऊपर हम वेक्टर साइन यूज करेंगे, और वेक्टर साइन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, यहां लिखेंगे J इज इक्वल्स टू वेक्टर E सिग्मा। हम यहां लिख सकते हैं J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और साथ ही साथ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको J अपॉन वेक्टर E इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, सिग्मा, यानी सिग्मा की वैल्यू J और E की वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करती है। डिपेंड नहीं करने का मतलब J और E के मान में परिवर्तन करने पर सिग्मा का मतलब क्या है आपका, विशिष्ट चालकता में, विशिष्ट चालकता का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।